आज इस वीडियो में हम कॉकरोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉर्सल साइड बैक साइड ऑफ द बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड बॉडी की फ्रंट साइड होती है और लेटरल साइड बॉडी की जो दो साइड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं। चलो कॉकरोचेस की पहले हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। इनकी बॉडी ब्राउन और ब्लैक होती है, बट ट्रॉपिक रीजन्स में ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर में भी पाया जाता है। इनका साइज 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। नॉक्टर्नल ओमनीवोर होते हैं। ओमनीवोर तो समझ में आता है, ये नॉक्टर्नल क्या है। वो एनिमल्स जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मोस्ट कॉमन स्पीशीज है कॉकरोच की। अच्छा, कॉकरोचेस की बॉडी का एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। अच्छा, अब डॉर्सल साइड पर जो प्लेट्स होती हैं उन्हें टर्चाइड्स बोलते हैं। लेटरल साइड पर होते हैं उन्हें प्लूराइड्स बोलते हैं और वेंट्रल साइड पर होती हैं उन्हें स्टर्ना और स्टर्नाइड्स बोलते हैं। ये प्लेट्स आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एम्ब्रियो टाइम पर हेड के रीजन में इनके पास 3 सेगमेंट्स होते हैं, बट आगे चलकर ये फ्यूज हो जाते हैं और हेड बना देते हैं। हेड ट्रायंगुलर शेप में होता है, 90 डिग्री पर होता है, मतलब कुछ इस टाइप से देख लो तुम। इस हेड में एंटीना भी होता है। कंपाउंड आई डॉर्सली सिचुएटेड होती हैं, ये सेंसरी होती हैं। वन आई में 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। उन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम ओमिटिडिया बोलते हैं। 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें एक छोटी छोटी इमेज बनती है और उन 2000 इमेज बनकर एक पूरी इमेज बनती है, मतलब मोज़ेक टाइप की इमेज बनती है। और ये इमेज हाईली सेंसिटिव होती है और लो रेजोल्यूशन वाली होती है। हेड से 2 एंटीना निकले हुए होते हैं और ये भी सेंसरी होते हैं, मतलब हेड के पार्ट में ही माउथ का पार्ट आता है। बाइटिंग एंड चुइंग टाइप का माउथ होता है। लेब्रम जिसे हम अपर लिप बोल सकते हैं, लेबियम जिसे हम लोअर लिप बोल सकते हैं। लेबियम में और पेयर्ड मैक्सिला में फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे हम पाल्प कहते हैं। ये पाल्प सेंसिटिव पार्ट होता है माउथ का। हाइपोफेरिंग्स को हम टंग बोल देते हैं और जो पेयर्ड मैंडिबल होता है उसमें ग्राइंडिंग और इनसीजन पार्ट होता है टीथ का, माउथ का, मतलब टीथ होते हैं। अच्छा, अब हमने हेड पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन में 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। इन तीनों सेगमेंट से वॉकिंग लेग्स पेयर में निकले हुए होते हैं। मीजोथोरैक्स से 4 विंग्स निकलते हैं और मेटाथोरैक्स से हाइंड विंग्स निकलते हैं। 4 विंग्स ओपेक, डार्क और लेदरी होता है। हाइंड विंग्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और हाइंड विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं और ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब बारी आती है एब्डोमेन। एब्डोमेन में देखो, इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी के एंड में एक एनल सरसाई मिलता है, ये साउंड के लिए सेंसरी पार्ट होता है। मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। और उसी के आसपास एक और स्ट्रक्चर होता है एनल स्टाइल, ये सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, क्या चीज़ें मेल्स में होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। अब कुछ हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। कॉकरोच के लेटरल साइड पर कुछ होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको हम स्पाइरकल्स बोलते हैं। इसके वॉल्स पर स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं और ये ओपन हो जाता है जब कॉकरोचेस को ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये स्फिंक्टर ट्रैकिया से ज्वाइन होते हैं और ट्रैक्यूल्स से ज्वाइन होते हैं। ट्रैक्यूल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा देता है। अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑक्सीजन टिश्यू तक ट्रैक्यूल्स पहुंचा देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पर कोई हीमोग्लोबिन की ज़रूरत ही नहीं है, दैट्स वाई इनका ब्लड कलरलेस होता है। इनके ब्लड में आरबीसी नहीं होता है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। माउथ से खाना अंदर आएगा और फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा और उसके बाद ये फूड क्रॉप पार्ट में जाएगा। क्रॉप पार्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फूड को स्टोर करता है। क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है और इसमें काइटिन के 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और ये फूड को और भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देते हैं। इन फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पर हेपेटिक साइका या काइका पाया जाता है। ये हेपेटिक काइका जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है।
अच्छा, फिर आता है हमारा मिड गट और फिर मिड गट के बाद आता है हाइंड गट। हाइंड गट जिसमें रेक्टम होता है। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है और ये 100 से 150 नंबर्स में होते हैं। हेयर लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कॉकरोच का। देखो, कॉकरोचेस में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मतलब कि कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी और ब्लड फ्लो करता रहेगा हीमोसिल, मतलब ऐसे ही बहता रहेगा। हीमोसिल ये क्या है? हीमोसिल मतलब कि कॉकरोच की बॉडी कैविटी। हार्ट इनका डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, 13 चैम्बर का होता है और हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एलरी मसल्स। एलरी मसल्स 12 होती हैं और पेयर्ड में होती है। अब आप बोलोगे चैम्बर तो 13 होता है, तो जो लास्ट का चैम्बर है उसमें एलरी मसल्स नहीं होती हैं। चैम्बर्स के साइड में ओस्टिया होते हैं, कुछ होल्स टाइप का स्ट्रक्चर। ब्लड एंटीरियरली बॉडी में पंप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अभी हम बात करके आए हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन होता है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। हम ह्यूमंस यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हैं। इसका रीजन आप मुझे बताओगे। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और मेल में मशरूम ग्लैंड, ये भी कुछ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं कॉकरोचेस में। अच्छा, नर्वस सिस्टम में इनके पास गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया को हम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। इनके पास नर्वस सिस्टम में जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है उसी टाइप से इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ये गैंग्लिया की पेयर्ड चेन्स होती हैं। फेरिंग्स के ऊपर सुपर ईसोफेजियल गैंग्लिया होती है और ये ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं और ये ईसोफेजियल गैंग्लिया ही नर्व को सेंड करते हैं एंटीना और आइज तक। रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम डाइमॉर्फिज्म पढ़ लेते हैं। देखो, हमें पता है कॉकरोचेस डाइओशियस होते हैं, मतलब कि इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो इनको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फीमेल कॉकरोच है और ये मेल कॉकरोच है? इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। एनल स्टाइल जो अभी हम पढ़ के आए हैं ये सिर्फ मेल में होती है, ठीक है। मेल्स की जो विंग्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड मेल्स में होते हैं। मेल्स में ही नहीं, फीमेल्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं मेल से। वेंट्रल साइड पर स्ट्रोनाइट में 7th स्टर्ना होता है, ये बोट शेप का होता है और 8 और 9 स्ट्रोना के साथ फ्यूज होकर ये जेनिटल पाउच फॉर्म कर लेता है। कौन? बोट शेप का 7th स्टर्ना, ठीक है। फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड भी होता है। स्पर्मेथिका और ऊथिका भी यहीं पर होता है। स्पर्मेथिका में मेल जो स्पर्म फीमेल की बॉडी में डालता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो स्टोर होता है और ऊथिका में ओवा स्टोर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले होती है टेस्टिस जो 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। स्पर्म टेस्टिस से वॉस डिफरेंस में जाता है, फिर सेमिनल वेसिकल्स में, फिर एजैकुलेटरी डक्ट में और फिर मेल गोमोफोर में जाता है। अब देखो, मशरूम ग्लैंड जो पढ़ा था हमने अभी 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होता है और ये एक्ट करता है एज एक्सेसरी ग्लैंड। और फेलोमियर जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। काइटिनियस स्ट्रक्चर होता है। ये मेल गोनोफोर को सराउंड करती है और ये एसिमेट्रिक होती है जो अभी हमने बात की थी। अब देखो, स्पर्म टेस्टिस से वॉस डिफरेंस में जाएगा और सेमिनल वेसिकल में स्टोर होकर फॉर्म करेगा स्पर्मेटोफोर। यस, मतलब वो सारे स्पर्म एक गुच्छा फॉर्म कर देंगे, ठीक है, एंड दैट गुच्छा इज नोन एज स्पर्मेटोफोर और यही बॉडी से डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में, इस ऑर्गन सिस्टम में आपको एक चीज दिख रही है, जूडोपेनिस। ये सिर्फ कंफ्यूज कर रही है, पेनिस ये नहीं है, ओके। बस मीटिंग के टाइम पर ये फीमेल को अटैच करने के काम में आता है। एक और स्ट्रक्चर है टिटिलेटर, ये जेनिटल पाउच को ओपन करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ओवरी ये 2 से 6th सेगमेंट पर होती है। 8 ओविड्यूल्स मिलकर एक ओवरी फॉर्म करते हैं। इन दोनों ओवरी से ओविडक्ट निकल रही होती, आगे चलकर ये मिल जाती हैं जिसे हम वेजाइना भी कह सकते हैं। इसके नीचे जेनिटल चैम्बर है, उसमें वस्बलम ऐड कर दिया जाए तो उसे हम जेनिटल पाउच बोलेंगे। ऊथिका डार्क रेडिश और ब्लैक ब्राउनिश कलर में होता है। 14th to 16th एग्स होता है ऊथिका में। पूरी लाइफ टाइम में बात करी जाए तो एक फीमेल कॉकरोच ऐसे ही 9 to 10th ऊथिका फॉर्म कर सकती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जेनिटल पाउच में ही फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो
पॉल्ट्रोमेटाबोलस होता है, मतलब इसमें निम्फल स्टेज देखने को मिलती है। 13 बार मोल्टिंग होती है। निम्फल स्टेज में वो अडल्ट कॉकरोच नहीं रहेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते रहेंगे। सेकेंड लास्ट निम्फ में विंग पैड्स आए हैं और अडल्ट में विंग्स आ जाते हैं। कॉकरोच की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो इसका कोई भी काम नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को डराता है और डिजीज कॉज करता है। देखो एक बात मैं बता दूं, इस वक्त मुझे टंग अल्सर्स हुए हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ वर्ड्स सही से नहीं बोल पा रही हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माय वीडियो।